आपका सिटीजन आवाज़ में। मैं अभी MRM कॉलेज में हूँ। हमारे साथ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की प्रदेश प्रमुख हैं छात्रा, जो जिनका नाम है पूजा जी। उनसे बात करेंगे कि ये शिविर जो है किस चीज़ के लिए लगाया जाता है और ख़ास करके क्या इसका मोटो है। सबसे पहले स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका। तो अगर हम बात करें ये शिविर का मोटो क्या है? ये जो है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद दरभंगा छात्रा इकाई के द्वारा प्रत्येक वर्ष सृजना निखार शिविर का आयोजन किया जाता है। इसका एक ये है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ज्ञानशील एकता का ध्येय लेकर काम कर रही है। तो छात्राओं के बीच जैसे हम पढ़ाई से का तो काम करते ही हैं शिक्षा के क्षेत्र में, बाकी एक रचनात्मक और सृजनात्मक कार्यक्रम भी हो और वो कुछ अपने बदौलत शिक्षा के क्षेत्र से इतर हट के वो अपने बदौलत अपना एक काम करे, आत्मनिर्भर बने, स्वावलंबी बने। इसको लेकर ये इसी ध्येय के साथ सृजना निखार शिविर का आयोजन विगत 17 वर्षों से किया जा रहा है और 17 वर्षों से अभी तक जो है लगभग 5000 से ज़्यादा छात्राएं क्लास कर चुकी हैं, इससे प्रशिक्षित हो चुकी हैं और हज़ारों छात्राएं ऐसी हैं जो यहाँ से क्लास करने के बाद खुद अपना वो काम कर रही हैं, स्वावलंबी हैं, अपने घर को चला रही हैं। मतलब एक तरह से आप ये कहना चाह रही हैं कि आत्मनिर्भर बना रही हैं। जी, सृजना निखार शिविर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से छात्राएं स्वावलंबी बन रही है, आत्मनिर्भर बन रही है। इसको लेकर के अगर हम बात करें कि क्या इसमें सिर्फ महिला ही सीख सकती है या फिर लड़के भी सीख सकते हैं? नहीं, इसमें सिर्फ ये छात्राओं और महिलाओं के लिए ही है। इसका कुछ फ़ीस वगैरह है या क्या प्रोसेस है? इसका प्रोसेस ये है कि हम लोग जैसे आधे मई से 15-16 मई से इसका रजिस्ट्रेशन चालू हो जाता है। तो रजिस्ट्रेशन भी विभिन्न कॉलेज में स्टेशनरी पे होता है। तो रजिस्ट्रेशन का फ़ी जो है वो 100 रुपया रहता है और यही प्रोसेस है। बाकी उसके बाद वो प्रशिक्षण ले सकती है 1 महीने का, या कितने दिन का प्रशिक्षण होता है? उसके बाद 1 महीने का प्रशिक्षण पूरे गर्मी छुट्टी जून में रहता है और फिर लास्ट में समापन भी किया जाता है, उनको सर्टिफिकेट वितरण भी किया जाता है। मतलब एक तरह से ये कह सकते हैं कि गर्मी छुट्टी ऐसे व्यर्थ ना जाए। मतलब घूमने फिरने में जनरली लोगों को यही होता है कि गर्मी छुट्टी हुआ है तो घूम करके किसी तरह 1 महीना बर्बाद। हाँ, उसी को लेकर, ताकि गर्मी छुट्टी लोग क्या करते हैं ना कि बाहर बिता देते हैं कहीं घूमने में। तो और बाकी क्या होता है ना कि सबका पढ़ाई भी रहता है और इसमें एक अच्छा मौका मिलता है कि सब छुट्टी में भी रहती है तो और आप कुछ अलग भी शिक्षा क्षेत्र से जाके आपको जिस क्षेत्र में रुचि है तो सीख सकती हैं। लगभग यहाँ पे 1.5 दर्जन कोर्स ऐसे हैं जो सिखाए जाते हैं। 1.5 दर्जन कोर्स की बात करें अगर, तो 1-2 कोर्स बताएं जो यहाँ पे अभी चल रहा है। अभी जैसे यहाँ पे सुबह 6 बजे से योगा का क्लास चालू हुआ, योगा का हुआ, फिर स्पोकन इंग्लिश का, कंप्यूटर का, पत्रकारिता का, विभिन्न क्षेत्र है ऐसे, ब्यूटिशियन का, मिथिला पेंटिंग का, मेहंदी का, सिलाई का, ऐसे कोर्स हैं जो सिखाए जाते हैं। हमारे साथ अभी मोहित जी हैं जो संगीत सिखाते हैं सृजना निखार में। उनसे बात करें कि संगीत के प्रति छात्रों में किस तरह रुचि जगाते हैं, क्योंकि अभी ज़्यादातर छात्र बोलते हैं संगीत में इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं। क्या कहेंगे मोहित जी आप? हाँ, सबसे पहले धन्यवाद आपकी टीम को। ऐसा नहीं है कि संगीत में इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं, इंटरेस्ट दिखाते हैं, लेकिन सबसे बड़ा चीज़ होता है हेजिटेशन। हाँ, इसको दूर करने के लिए मैं बता रहा था कि इंटरेस्ट नहीं है, ऐसा नहीं, इंटरेस्ट है, लेकिन अभी जो नए प्रकार के गाने आ रहे हैं, नए ज़माने के गाने आ रहे हैं जिनका ना सर है ना पैर है, इस तरह के गानों के प्रति ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। लेकिन हमें संगीत से अगर कुछ लेना है, कुछ फ़ायदा लेना है अपने जीवन में, तो हमें शास्त्रीय संगीत के प्रति थोड़ा सजग होना पड़ेगा, उसके बारे में जानना पड़ेगा। तो ये ऐसी चीज़ है कि इसमें वैसे देखने से तो लगता है कि बहुत भारी है, या फिर हम लोग सुनते भी हैं कि बहुत साधना की आवश्यकता होती है, दिन भर रियाज़ करना पड़ता है, ये सब सुनने में आता है। तो बच्चे क्या होता है कि पहले ही डर जाते हैं कि नहीं ये तो मेरे से होने वाला नहीं है। तो जबकि ऐसी बात नहीं है। एक तरह से ये कहें तो गलत धारणा बन चुकी है लोगों के मन में। हाँ, कि बहुत ज़्यादा साधना की ज़रूरत होती है, तो ऐसा नहीं है। कोई भी बड़ा काम जो होता है तो वो छोटे छोटे से ही शुरू किया जाता है। पहला कदम उठाने में ही सबसे ज़्यादा देर होती है, उसके बाद क्या होता है कि धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं। तो मैं यही कोशिश करता हूँ कि इन लोगों में पहले इंटरेस्ट तो जगे शास्त्रीय संगीत के प्रति। तो यही मैं काम कर रहा हूँ। जो जैसे छोटा ख्याल हुआ, अच्छे ताल को फिर नए तरीके से, मतलब नए गानों से जोड़ के और वैसे बताने का काम मैं अभी कोशिश कर रहा हूँ कि बच्चों को ये सब सिखाऊं और इनमें इंटरेस्ट जगे।
हमारे साथ अभी सृजना निखार में AK सर हैं जो बच्चों को इंग्लिश सिखाते हैं। इंग्लिश अभी के समय में ऐसे ज़रूरी है, आप ऐसे समझें कि खाना खा रहे हैं तो पानी, उस तरह इंग्लिश भी ज़रूरी है। क्या सर ये धारणा कितना सही है? नहीं, ये आप बिल्कुल सही बोले। ठीक है, जैसे पानी के बिना आज भोजन कितना भी कर लीजिए और पानी नहीं पीजिए तो उस भोजन का कोई मायने नहीं होता। ठीक है, और उसके बिना जैसे सिर्फ खाना खाने से आदमी ज़िंदा नहीं रह सकता है, पानी भी उतनी ज़रूरी है। ठीक वैसे ही आज के दौर में इंग्लिश और ख़ास करके इंग्लिश स्पोकन तो काफ़ी ज़रूरी चीज़। इसके बिना ये डिमांड ऑफ टाइम इसको कहते हैं। हर भाषा का रिस्पेक्ट होना चाहिए, लेकिन ये भी ज़रूरी है कि कौन सा भाषा हमें अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसके बिना आप किसी भी क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ सकते। आप सफलता चाह रहे हैं, किसी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, तो आपको इंग्लिश सीखना बहुत ही ज़रूरी है। और इंग्लिश स्पोकन का तो यूँ कहे कि जैसे अगर ये शरीर है और सांस, तो सांस एक स्पोकन की तरह है। पहले के समय में वो लोग अनपढ़ कहलाते थे जो पढ़े लिखे नहीं होते थे। आज तो इस तरह की मेंटलिटी बन चुकी है, इस तरह का मतलब इंग्लिश ने अपना ऐसा डिमांड बना लिया है कि अगर आप इंग्लिश नहीं जानते हैं तो बहुतों के नज़र में आप अनपढ़ हो सकते हैं। और स्वाभाविक सी बात है, अगर हम बहुत पढ़ लिख के अगर हम कोई अच्छा जॉब नहीं पा सके तो फिर कोई फ़ायदा नहीं उसका होता है। और अगर आप इंग्लिश सीख लेते हैं तो वो आपके लिए हमेशा रास्ता तैयार रखती है। वो हमेशा आपका प्लान ए प्लान बी हर तरह से वो आपके लिए, मतलब एक तरह से ये कह सकते हैं कि अगर इंग्लिश आप सीख लिए हैं तो आपका आधा काम आसान हो जाएगा। कह सकते हैं। अब वैसे भी कहा भी गया है ना, ये जो है ये एक स्किल है। इंग्लिश ये कोई सब्जेक्ट, इंग्लिश वैसे भी इंग्लिश लैंग्वेज है, इंग्लिश कोई सब्जेक्ट नहीं है। और दूसरा बात, इंग्लिश स्पोकन की अगर बात करें तो ये एक स्किल है। आज के दौर में आप जैसे कि प्रधानमंत्री हों या मुख्यमंत्री कोई भी हों, वो सब स्किल डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। और स्किल डेवलपमेंट की अगर आप बात करेंगे तो इंग्लिश एक ऐसा स्किल है जो ये हमें हमारे लिए रास्ता हमेशा प्रदान करता है। आप जैसा कि आपने कहा इंग्लिश स्पोकन कराते हैं, स्पोकन में बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको इंग्लिश आता तो है मगर स्पोकन मतलब बोल नहीं पाते, हेजिटेशन होता है। हेजिटेशन को किस तरह ख़त्म करते हैं? देखिए, हेजिटेशन जो होता है ना, ये सबसे बड़ा बात ये होता है कि ये सब हमारे दिमाग में है। ठीक है, साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट इसको आप कह सकते हैं। तो वो इस बात से आता है कि सामने वाला क्या सोचेगा, हम सही हम गलत हो गया तो सबसे पहले हम लोग इसी तरह की क्लासेस देते हैं जिसको हेजिटेशन ब्रेक क्लासेस कहा जाता है, जिसमें बच्चे को ये सिखाई जाती है, उन्हें विश्वास, उनका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है उसको